आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फायर क्ले ट्रीटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि फायर क्ले को मोस्टली रिफ्रैक्टिवनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इसकी माइनिंग की जाती है क्योंकि ये एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है और माइनिंग के बाद इसको ओपन एनवायरनमेंट में रखा जाता है। ओपन एनवायरनमेंट में रखने का पर्पस है और वो क्या है, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उनकी डिकेइंग का प्रोसेस एनवायरनमेंट में ही ओपन एनवायरनमेंट में स्टार्ट होता है। और क्यों, कैसे स्टार्ट होता है? तीन चीज़ों की मदद से। एक, एनवायरनमेंट की हीट की वजह से, इसके अलावा कोल्डनेस की वजह से और एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद मॉइस्चर्स की वजह से। तो ये तीनों मिल के उस ऑर्गेनिक मैटर की डिकेइंग का काम करते हैं। सो इसके नतीजे में क्या होता है, अगर हम उसको ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं तो इसके नतीजे में जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती है, यानी उस डिकेइंग के प्रोसेस में ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं और उनकी वजह से इस क्ले की जो प्लास्टिसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमने इसको रिफ्रैक्टरी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है तो हमें प्लास्टिसिटी उसकी चाहिए। सो ओपन ट्रीटमेंट के बाद इनको क्रश्ड किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है और उसके लिए गायरोटरी क्रशर्स का इस्तेमाल किया जाता है। गायरोटरी क्रशर्स की एक टाइप है। सो इसके बाद ग्राउंड करने के लिए उनको एज रनर मिल्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है और एक फाइन पाउडर हासिल किया जाता है जिसको मज़ीद प्रोसेस किया जाता है। फायर क्ले के फार्मूला में आपने पिछली वीडियो में देखा कि उसमें एल्यूमिनेट, सिलिकेट और इसके अलावा मॉइस्चर शामिल हैं। सो अगर हम उसके अंदर वाटर की बात करें तो दो तरह का वाटर उसके अंदर मौजूद होता है, एक मैकेनिकली और एक केमिकली। सो जब वो फायरिंग फेस करती है वो क्ले, तो जो वाटर है वो एक्सपेल हो जाता है, वो निकल जाता है। सो इसके अलावा इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो फ्लक्सिंग इफ़ेक्ट्स में आ जाती हैं। फ्लक्सिंग इफ़ेक्ट्स का मतलब है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मेल्ट होके उसके स्ट्रक्चर के अंदर फ्लो करती हैं। सो फिर क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो श्रिंक हो जाती है, उसमें दरारें पड़ती हैं और जो उसका साइज़ है और जो शेप है वो भी चेंज होने लग जाती है। सो ये जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ और वाटर वगैरह मौजूद हों तो। इसलिए हम ऑलरेडी इसकी ट्रीटमेंट करते हैं ताकि इन प्रॉब्लम से बचा जा सके। सो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए उस फायर क्ले के अंदर कुछ मटेरियल्स को ऐड किया जाता है जिनके अंदर सिलिका जो है वो मोस्टली मौजूद होती है। सो इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि श्रिंकेज नहीं होती, यानी उस के अंदर ड्यूरिंग फायरिंग दरारें वगैरह नहीं पड़ती, उसकी शेप, उसका साइज़ चेंज नहीं होता। सो ऐसे मटेरियल्स को ग्रॉग कहा जाता है और ग्रॉग इज़ अ फायर क्ले। ये भी एक फायर क्ले है जिसके अंदर सिलिका ज़्यादा अमाउंट में होता है। सो ग्रॉग इज़ नाउ अ फायर क्ले दैट हैज़ ऑलरेडी बीन हीटेड, क्योंकि ग्रॉग क्योंकि एक फायर क्ले है और इसकी पहले ट्रीटमेंट हो चुकी होती है। सो इसकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी 1300 सेंटीग्रेड पे होती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम इन फायर क्लेज को ट्रीट करना चाह रहे हैं। सो इसी तरह इस ग्रॉग की ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है जो हम बाद में इसके अंदर शामिल करते हैं इन डिफ़िकल्टीज से बचने के लिए। सो इसकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्शन जो है वॉल्यूम में नहीं होती। जैसा कि हमने ग्रॉग की बात की तो ग्रॉग के अंदर जो फायर क्ले ब्रिक्स यूज्ड में होती हैं
या जो टूट चुकी होती हैं उनको यहाँ पे ऐड किया जाता है और उसको ग्रोग कहते हैं। सो इसके अलावा उस की हमने क्योंकि एक ख़ास शेप हासिल करनी होती है और उसको मोल्डिंग के प्रोसेस से गुजारना होता है, सो उसके अंदर प्लास्टिक क्ले को भी ऐड किया जाता है ताकि उसकी जो मोल्डिंग एबिलिटी है उसको भी इंक्रीज किया जा सके। सो इस मिक्सचर में मुख्तलिफ चीज़ें शामिल की जाती हैं, जिसमें फायर क्ले, रा फायर क्ले यानी जिसको हम माइनिंग के जरिए निकालते हैं वो, उसके बाद उसमें ग्रॉग शामिल की जाती है, आपको पता अब चल चुका है कि ग्रॉग क्या है। इसके अलावा प्लास्टिक क्ले और वाटर को ऐड किया जाता है ताकि एक पेस्ट बनाया जा सके, फिर उसको मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए जो है वो मोल्डिंग के प्रोसेस से गुजार के एक ख़ास शेप हासिल की जा सके। सो इस मिक्सचर से फाइनल शेप हासिल करने के काफ़ी तरीके हैं। इनमें एक है कोल्डर, यानी एक कोल्ड एनवायरनमेंट में उसकी शेप डेवलप करना। इसके अलावा ह्यूमाइड क्लाइमेट में भी ये फाइनल शेप तैयार होती है, और इसके अलावा ड्रायर्स के अंदर भी इसको फाइनल शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो जो ग्रॉग है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एंटी श्रिंकेज एलिमेंट है, और इसके अलावा जो एंगुलर पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, और इसकी वजह से एक बेस्ट इंटरलॉकिंग ऑफ ग्रेन्स हासिल होती है, और यानी एक ग्रिप बनती है, और उसकी जो एक रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टी है वो अवेल होती है। सो ब्रिक मोल्डिंग के लिए 3 मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक है हैंड मोल्डिंग, हाथों से इसको मोल्ड किया जाता है, कोई ना कोई शेप दी जाती है। इसके अलावा न्यूमेटिक रैमिंग, यानी उस पेस्ट को विद द हेल्प ऑफ प्रेशर किसी सरफेस पे अप्लाई करना, उसको न्यूमेटिक रैमिंग कहते हैं। सो इसके अलावा मैकेनिकल प्रेसिंग की मदद से भी इसकी शेप डेवलप की जाती है। सो ब्रिक ड्राइंग के बाद इनको मज़ीद किलन्स में ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, और वहाँ पे इनकी स्टीमिंग की जाती है। इसके अलावा उसी किलन के अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ क्ले का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, अनीलिंग और कूलिंग का प्रोसेस जो है वो किया जाता है।